हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि विंडसर के फर्स्ट ओनर्स को बैटरी पर लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के साथ साथ MG eHub ऐप के थ्रू अनलिमिटेड फर्स्ट ईयर पब्लिक चार्जिंग भी मिलेगी। शुरू में हमको भी इसको लेकर डाउट्स थे क्योंकि ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन विंडसर के ड्राइव इवेंट पर हमने MG ऑफिशियल से ये दोनों बातें कंफर्म करी हैं। इस वीडियो में हम MG विंडसर के वेरिएंट वाइज डिटेल्स देखेंगे। साथ ही इन फीचर्स को एनालाइज करके हम ये भी बताएंगे कि आपको एक अच्छे ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए बिना वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज किए कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, द लिंक्स टू द वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड, कलर ऑप्शंस एंड अदर विंडसर रिलेटेड आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। अब बैटरी सब्सक्रिप्शन पे लेना सही रहेगा या फुल परचेज बेटर रहेगी? फिलहाल हमारे पास इसकी भी पूरी डिटेल्स नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही हमारे पास सारी डिटेल्स होंगी हम आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से एनालाइज करके ना सिर्फ ये बताएंगे कि आपको बैटरी सब्सक्रिप्शन पे लेना चाहिए या नहीं, लेकिन ये भी बता देंगे कि आपके यूजेज के बेसिस पर आपको सब्सक्रिप्शन का कौन सा प्लान लेना चाहिए। Being a potential buyer myself, I'm just as curious to find out if this battery subscription thing is just a marketing thing or something really groundbreaking. So stay tuned for that video. प्राइस ओवरलैप को देखते हुए विंडसर ईवी ज्यादा बड़ी होने के बाद भी मेनली नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी के बायर्स के लिए काफी रेलेवेंट है। इसके अलावा XUV 400 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइवल है क्योंकि XUV का बैटरी साइज और एक्सटीरियर डायमेंशंस दोनों विंडसर के साथ कंपेरेबल है। इस कंपैरिजन में विंडसर का बैटरी पैक और पावर आउटपुट मिडल ऑफ द रोड है, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। आउटराइट पावर और टॉर्क में XUV 400 सबसे आगे है विद 150 PS ऑफ पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। विंडसर का 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क टाटा की ईवीज के साथ ज्यादा कंपेरेबल है, जो मोस्टली 190 टू 215 की रेंज में टॉर्क देती हैं। रेंज के मामले में विंडसर ईवी की 332 किलोमीटर की रेंज काफी कम है। छोटी बैटरी होने के बाद भी पंच EV 25 और नेक्सॉन EV 30 की ऑफिशियल रेंज ऑलमोस्ट विंडसर के बराबर है। लेकिन रियलिस्टिक यूजेज की बात करें तो विंडसर ने हमको मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस में 285 किलोमीटर की रेंज दी, जो कि ऑफिशियल फिगर से अराउंड 14% कम है। अकॉर्डिंग टू टाटा, नेक्सॉन EV और पंच EV की रियलिस्टिक रेंज 190 से 350 किलोमीटर की है। तो टाटा के इनिशियल ऑफिशियल क्लेम्स और रिसेंटली रिवील्ड रियलिस्टिक रेंज फिगर्स में अराउंड 28 से 40% तक का डेविएशन है। XUV 400 की रियलिस्टिक अचीवेबल रेंज के बारे में हमको फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें भी हमको लगता है कि आपको टाटा EVs की तरह काफी डेविएशन देखने को मिल सकता है। इन कार्स की बैटरी कैपेसिटी, AC चार्जर का आउटपुट और कुछ थर्मल इनएफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए हमने इनकी एस्टिमेटेड चार्जिंग स्पीड कैलकुलेट करी है। इस रिवर्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप विंडसर को 3.3 किलोवाट चार्जर से अराउंड 13 घंटे में फुल्ली चार्ज कर सकते हो। नेक्सॉन EV 45 की बैटरी यहाँ सबसे बड़ी है और इसको 3.3 किलोवाट चार्जर से फुल्ली चार्ज होने में अराउंड 16 घंटे लग जाएंगे। 7.2 या 7.4 किलोवाट के फास्ट AC चार्जर से आप इनका चार्जिंग टाइम हाफ कर सकते हो। बीइंग अ C सेगमेंट इलेक्ट्रिक कार, विंडसर नेचुरली पंच EV और नेक्सॉन EV से बड़ी है। ये इवन XUV 400 से भी लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में बड़ी है। विंडसर EV की बूट कैपेसिटी भी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा है। हमें लगता है कि ये रूफ तक की बूट स्पेस को मेजर करके कैलकुलेट किया है, वो भी रियर सीट्स को मिनिमम रिक्लाइन एंगल पर सेट करके। इनिशियली जब MG विंडसर को टीजर्स में क्रॉसओवर बुला रहे थे तब मैं काफी स्केप्टिकल था इसको SUV या क्रॉसओवर बोलने में, बिकॉज ऑफ इट्स MPV एंड हैच लाइक डिजाइन। मोरओवर इसको एटलीस्ट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए था टू अर्न द क्रॉसओवर बैच। फाइनली MG ने लॉन्च वाले दिन कंफर्म कर दिया कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm है, और इस फिगर के साथ डिस्पाइट इट्स ऑड बॉल डिजाइन वी कैन सेफली कॉल इट अ क्रॉसओवर इफ नॉट एन SUV। इवन इसको चलाते समय विंडसर की ड्राइविंग पोजीशन फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग एन SUV। विंडसर के डायमेंशंस के टॉपिक पर है तो मेरे पास एक और बात है शेयर करने के लिए। कुछ कार्स ऐसी होती हैं जो फोटोज में बहुत बड़ी लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में उतनी बड़ी नहीं होती। पंच इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। इतने कॉम्पैक्ट डायमेंशंस में टाटा ने पंच को एक प्रोपोर्शनेट SUV स्टैंस देकर कुछ मैजिक सा किया, लेकिन जब पंच आंखों के सामने आती है तो पता चलता है कि ये सुंदर तो उतनी ही है, लेकिन जितनी बड़ी ये फोटोज में लग रही है उतनी बड़ी है नहीं। विंडसर के साथ कुछ उल्टा है। हालांकि हमको डायमेंशंस पहले से ही पता थे, लेकिन फिर भी आंखों से ये गाड़ी नहीं देखी थी। मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ बड़ी i20 जैसी दिखेगी, लेकिन ये क्रेटा जितनी बड़ी है और क्रेटा जितनी बड़ी लगती भी है। विड में तो इनोवा हाई क्रॉस जितनी है। दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। तो मेरी तरह विंडसर के डिजाइन से इसके साइज को जज मत करना जब तक आप इसे इन पर्सन ना देख लो। MG विंडसर का बेस वेरिएंट विद बैटरी सब्सक्रिप्शन आपको 9.99 लाख का पड़ेगा एंड आउटराइट परचेज में इसका एक शोरूम प्राइस 13.5 लाख है। तो इसकी बैटरी की अपफ्रंट कॉस्ट 3.51 लाख है।
विंडसर के बेस मॉडल के सारे फीचर्स आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसको चाबी से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें फुल कीलेस एंट्री भी नहीं है, तो अनलॉक तो रिमोट से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे, रियर आर्मरेस्ट, रियर विंडो सनशेड्स, रियर कैमरा, टीपीएमएस और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स की कमी फील हो सकती है। अदरवाइज ये वेरिएंट इस साइज और प्राइस रेंज के पेट्रोल कार्स को भी देखते हुए एप्रोप्रिएटली लोडेड है। इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों की स्क्रीन साइज हायर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन अगर आपके लिए ओवरसाइज्ड स्क्रीन या टेलीमैटिक्स जैसे फीचर्स डील ब्रेकर हैं तो आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। विंडसर के एक्साइट बेस वेरिएंट से एक्सक्लूसिव का प्राइस जंप 1 लाख का है। ये मिड वेरिएंट बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ 10.99 लाख का है और फुल प्राइस में 14.5 लाख का। विंडसर के मिड वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा, टीपीएमएस, बड़ा टच स्क्रीन, थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 वे पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, पावर फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स, रियर आर्मरेस्ट, बड़े मशीन्ड अलॉय व्हील्स और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको नॉन ब्रीदेबल लेदर अपहोल्स्ट्री होने की वजह से सीट वेंटिलेशन की कमी फील हो सकती है। बड़े एलॉय व्हील्स, बड़ी टच स्क्रीन और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे हाई परसीव्ड वैल्यू वाले फीचर्स की वजह से यह वेरिएंट ऑलमोस्ट ट्वाइस इट्स इंक्रीमेंटल प्राइस ओवर द बेस वेरिएंट जस्टिफाई करता है। इवन दो ये वैल्यू वाइज एक सेंसिबल ऑप्शन है, हम इस वेरिएंट को रेकमेंड नहीं करेंगे। विंडसर का टॉप एसेंस वेरिएंट भी 1 लाख ही और महंगा है लोअर वेरिएंट से। इसकी विद बैटरी 15.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस है और बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ 11.99 लाख। इस वेरिएंट में मोस्टली फील गुड फीचर्स ही आपको मिलेंगे, जैसे कि फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ, बेटर साउंड सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी और एम्बिएंट लाइटिंग। सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स ही इस वेरिएंट में एक इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू फंक्शनल फीचर है। कंसिडरिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जस्ट 2 लाख ओवर द बेस मॉडल, इस वेरिएंट में भी मोस्टली फील गुड फीचर्स ही इसको हेल्प करते हैं 3.7 लाख तक की वैल्यू डिलीवर करने में, यानी 85% ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फॉर द इंक्रीमेंटल प्राइस ओवर द बेस मॉडल। चाहे विंडसर के टॉप वेरिएंट के फीचर्स फंक्शनली ज्यादा यूजफुल ना हो, लेकिन ये गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस सर्टेनली इंप्रूव करेंगे। मोरओवर विंडसर बेस के ऊपर 2 लाख स्पेंड करके आपको यहाँ बहुत शानदार वैल्यू फॉर मनी भी मिल रही है, इसलिए यही हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। बस एक बात जो थोड़ी अजीब लगती है वो ये कि विंडसर के सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आपको PM 2.5 कैबिन फिल्टर मिलता है, जो कॉमेट के बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल है। ये कार की मेंटेनेंस कॉस्ट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी रिकरिंग पेमेंट्स फॉर MG एंड देयर डीलरशिप्स। फिर भी इस 500 रुपए के छोटे से यूजफुल फीचर को क्यों टॉप वेरिएंट के लिए रिजर्व कर रखा है, ये मेरी समझ के परे है। केवल 3 ही वेरिएंट होने की वजह से विंडसर की बाइंग रिकमेंडेशन भी काफी सिंपल है। इसका बेस वेरिएंट वेल लोडेड है फॉर अ C सेगमेंट कार कॉस्टिंग 13.5 लाख। इसको लेने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि आप ऑलरेडी बजट स्ट्रेच करके इसका बेस वेरिएंट ले रहे हैं। दूसरा ये कि मेरी तरह हायर वेरिएंट के फीचर्स जैसे कि मिड वेरिएंट के नॉन वेंटिलेटेड आर्टिफिशियल लेदर अपहोल्स्ट्री, बड़े एलॉय व्हील्स, बड़ी टच स्क्रीन और टेलीमैटिक्स या टॉप मॉडल का ग्लास रूफ आपके लिए डील ब्रेकर्स हैं, तो बेस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वैल्यू के एंगल से आपको 1 लाख और खर्च करने पर मिड वेरिएंट ऑलमोस्ट 2 लाख जितनी कॉस्ट के फीचर्स दे रहा है। फिर भी हम इस वेरिएंट को भी रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप वेरिएंट भी 1 लाख के एडिशनल कॉस्ट पर अनदर 2 लाख के फीचर्स दे रहा है। तो जब टॉप वेरिएंट आपको फार सुपीरियर वैल्यू दे रहा है, तो बिना ज्यादा सोचे विंडसर का एसेंस वेरिएंट ही लेना बेस्ट ऑप्शन है। हो सकता है कि आपका काम आज इन फीचर्स के बिना चल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द ओनरशिप 5-7 साल बाद आप और किसी की गाड़ी में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको इन फीचर्स की कमी अपनी गाड़ी में फील होने लगे। तब डेप्रिसिएशन का लॉस झेलकर आप अपनी करंट कार बेचेंगे और नई गाड़ी खरीदेंगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम यूजुअली कोई हायर वेरिएंट ही रेकमेंड करते हैं जो अपफ्रंट अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी देता हो। अगर आप MG की वेबसाइट पर विंडसर के कॉन्फ़िगरेटर को देखकर समझना चाह रहे हैं कि इसमें क्या फीचर्स आते हैं और क्या नहीं, तो आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। विंडसर के ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर में आपको दिखेगा कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, बड़ा 8.8 इंच स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियर पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये सब गलत है और हमने MG के प्रोडक्ट टीम से भी ये कंफर्म किया है। हमने टॉप वेरिएंट चलाया था विंडसर का विद एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, और जब इसमें हमको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और पार्सल ट्रे नहीं मिली तो बेस में कैसे मिल जाएंगी। इनफैक्ट पार्सल ट्रे तो सभी वेरिएंट्स के लिए एज एन एक्सेसरी ही अवेलेबल है। MG ने वेरिएंट्स की तरह विंडसर के कलर ऑप्शंस को भी काफी सिंपल रखा है। इसमें आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट में सिर्फ मेटालिक व्हाइट का ही ऑप्शन है, मिड में ब्लैक भी मिल जाएगा, टॉप वेरिएंट में ब्लैक और व्हाइट के साथ साथ बेज और टर्कोइज भी मिल जाएंगे। इसका जो टर्कोइज ग्रीन कलर ऑप्शन है, इसको ही हमने रिव्यू के लिए चलाया था
और ये आपको कुछ कुछ ग्रे और ग्रीन का मिक्स जैसा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि टर्क्वाइज नाम थोड़ा सा इनएक्यूरेट है इसका। इसी के साथ खत्म होता है विंडसर का वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो। जैसे ही हमको इसका बैटरी सब्सक्रिप्शन का पूरा तामझाम समझ में आ जाएगा, हम उसको V3 स्टाइल एनालाइज करके आपके लिए वीडियो ले आएंगे। उस वीडियो को बनाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप कॉमेट, विंडसर या ZS के बैटरी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अपने सवाल पूछिए और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि एटलीस्ट शुरू के कुछ दिनों में आए हुए आपके सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।